हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले किस तरह से तैयारी करें। सभी बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम क्या पढ़ें, एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम क्या रीड करें। लेकिन यह समस्या प्रत्येक स्टूडेंट की प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट में बनी हुई रहती है। ये नहीं, यह समस्या लॉ स्टूडेंट नहीं, ऑल स्टूडेंट की समस्या है कि हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या पढ़ें। चाहे वो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो रिटन का हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, वो समस्या सभी के लिए समान रहती है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। ऐसा कोई इसका भी एक सॉल्यूशन है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। प्रत्येक समस्या का एक समाधान होता है और समाधान करते हैं उसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति, जिन्होंने उसको अपनाया हो, जिसने उसको उपयोग करा हो, जिसने उसको फॉलो किया हो। जिस प्रकार से मैं अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो स्टडी करता हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं स्टडी करता था और एग्ज़ाम आते थे मेरे पास, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं क्या स्टडी करता था, अपने पेपर की तैयारी कैसे करता था। तो आज अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को ज़रा भी काट कर नहीं देखिएगा। आप वीडियो को काट कर देखोगे आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ पढ़ाई से अलग। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो में बहुत ज़्यादा बात करते हो, आप कंटेंट से अलग चले जाते हो, आप कम बात किया करो। लेकिन भाई मैं आज आपको समझाता हूँ कि जब मैं स्टडी करता था उस समय मैं यह सोचता था कि काश कोई मुझे गाइड करने वाला होता, कोई मुझे समझाने वाला होता। यह समस्या मेरी लाइफ की एक सबसे बड़ी समस्या थी। कोई मेरे घर में लॉयर नहीं था, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। सेल्फ प्रैक्टिस की मैंने, ठीक है। आज मैं यही समस्या आपको ना हो, मैं इसलिए आपको गाइड करता रहता हूं। और आप तो बड़े ही खुश नसीब हो कि आज के ज़माने में आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पर आपको मटेरियल मिल जाता है। लेकिन हमारे समय पर इतना चीज़ उपलब्ध नहीं थी। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसका सीधा सीधा सिद्धांत यह होता है, सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओ, अच्छे से पेपर दे के आ पाओ, ठीक है ना। सिर्फ याद करना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ याद करना, रटना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है, सबसे ज़्यादा बात करते हैं हम रिवीजन 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 रिवीजन, अभ्यास रिवीजन अभ्यास रिवीजन। लेकिन करें किस चीज़ का, तो आज मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे दो प्रकार के नोट्स होते हैं। जब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज में हमें नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे स्टडी करनी चाहिए। जैसे आप मेरे YouTube से पढ़ रहे हो, आप क्या करते हो, आप मेरे जो मैंने अपने हैंड राइटिंग से जो नोट्स आपको देता हूं, या मैं किसी यूनिक से बुक से आपको प्रोवाइड कराता हूं, उन नोट्सों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हो। एक तो वो नोट्स हो जाते हैं। एक नोट्स होते हैं कि आप किसी के नोट्सों को सेम टू सेम हूबहू उतार लेते हो। वो है समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो एक यहीं पे है। कभी भी हमें किसी के नोट्स को सेम टू सेम नहीं उतारना है। पढ़ो डिक्टो बिल्कुल, चाहे उसी के एक एक पॉइंट बिल्कुल उतारो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में और अपने समझ के कि हमें अब ये पॉइंट, हमने ये हेडिंग हमने क्लियर की है, इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। दूसरा, इस जो हमने नोट्स बनाए हैं, इन नोट्सों को हम रिवीजन करेंगे, रीड करेंगे, लर्न करेंगे बार बार, ठीक है। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अब हम क्या करें। सपोज करो आपने 10-12 क्वेश्चन रीड करे, लर्न करे। एग्जाम से एक दिन पहले आप जब सभी को एक साथ 11-12-15 क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। समस्या यहाँ पे आती है। तो उसका सॉल्यूशन निकाला है मैंने। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करता था, आज उसी की तैयारी, पेपर की तैयारी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, वो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, उसकी आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो आप देखिए हमें क्या करना है। जो हम नोट्स बनाते हैं, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आज
संप्रभुता। मैंने बोला था, देखो ये है, आज मैं आपको बता दूंगा नोट्स कैसे बनाते हैं और पेपर से एक दिन की तैयारी, एक दिन पहले की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। ठीक है, ये था। पहले मैं आपको बता दूं नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके गुण और दोष स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये था। हमें इसको क्या करना है, 2 या 3 लाइंस में इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, इसे भी अपनी लैंग्वेज में यहाँ तक लिखना था, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैं कहता हूँ ये हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स लिखो, और ये लिखना था नोट्स में, ये लिखना था, ये लिखना था नोट्स में, हेडिंग बना के फिर ये थ्योरी लिखनी थी। ये प्रत्येक में हमें नोट्स जब बनाने थे तो ये हेडिंग्स और उसके बाद ये थ्योरी लिखनी थी। हेडिंग्स, थ्योरी, हेडिंग्स और थ्योरी, एक्सप्लेनेशन करना था इनका। ठीक है, लेकिन हमें एक दिन पहले की तैयारी किस प्रकार से करनी है, हमें अपने एग्जाम से एक दिन पहले किस प्रकार से तैयारी करें उसकी बात हमें करनी है। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार के यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो आज मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। सबसे पहले प्रश्न है हमारा ऑस्टिन, हमें सबसे पहले तो शॉर्ट में डाल देना है ऑस्टिन का सिद्धांत। ये डाल दिया, ये क्या है हमारा क्वेश्चन, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, इस पे ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत यही तो है। अब हमें क्या करना है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हमें यहां पे बस इतना लिखना है कि यहां पे अपने शब्दों में, आप अपने माइंड में कनेक्ट करो कि मुझे 2 लाइन्स या 3 लाइन्स लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है कि 2 या 3 लाइन, बस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें ये अपनी जो है इस थ्योरी को 2 या 3 लाइन्स में अपना लिख लेना, इसको तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, अपने शब्दों में 2 या 3 लाइन्स एक्सप्लेन करनी है, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इसी से हम अपने क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे। ठीक है ना, ये अपने लैंग्वेज में हमें लिख लेना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। अब यहां से बात करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे नंबर 1 करके, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। अब ये जो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो है, इसमें हमें क्या देखना है, बात तो सारी सेम की गई है। ऑस्टिन कहाँ के थे, अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है, इनका जो विचार थे, इनकी जो पुस्तक थी वो कब प्रकाशित हुई थी, 1832 में। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, ये था। अभी मैं इसको आपको लिख के दे दूं, फिर आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। देखिए, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ये हमारा प्रश्न था। यहां पर अपने शब्दों में, मैंने यहां पे लिखा हुआ है अपने शब्दों में 2 या 3 लाइंस में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन आगे जब हम बढ़ रहे थे, ये था यहाँ पे देखो, बिल्कुल आपको एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे था, इसको 2 या 3 लाइंस में अब एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये आ जाता है, इसके अंदर हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली वो दिखा देता हूं। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, देखो यहाँ पे है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। पहला है ऑस्टिन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान, मतलब ऑस्टिन क्या कौन थे, अंग्रेज विद्वान थे, प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान थे ऑस्टिन। ठीक है, उसके बाद विचार व्यक्त करे थे इन्होंने 1832 में। पुस्तक थी इनकी, जो प्रकाशित पुस्तक थी, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, और हॉब्स व बेंथम के विचारों से प्रभावित। इसके अंदर ये ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें अभी नोट्स बना के जो दिखाए हैं पेपर से एक दिन पहले के लिए, जो हमें तैयार करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं, तो हमें क्या करना है ये और आपको बता देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो पहले एक्सप्लेन कर लेना है, फिर ये ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन प्रसिद्ध व्यक्ति थे, विचार व्यक्त करे थे 1832 में, पुस्तक ही ये वाली थी, मैंने बता दिया है आपसे पहले।
हॉब्स वे बेंथम के विचारों से प्रभावित थे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना था, मैंने यहाँ पे कराया था ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं व गुणों, यानी विशेषता कह दो या गुण कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इसके पॉइंट लिखने हैं, जो हेडिंग्स थी ना इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो लिखनी है। जैसे संप्रभु निश्चित होता है, संप्रभु निरंकुश होता है, आज्ञा पालन स्वाभाविक है, संप्रभु का आदेश कानून है, राज्य के लिए संप्रभु अनिवार्य है, संप्रभु अविभाज्य है, संप्रभुता पूर्ण तथा स्थायी होता है। ये थी इसकी विशेषता तथा गुण। आगे था इसके दोष और आलोचना। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना या दोष, आलोचना भी कह सकते हो आप, दोष भी कह सकते हो। संप्रभुता संपन्न निश्चित व्यक्ति की खोज करना कठिन, मतलब संप्रभुता व्यक्ति की जो खोज है वो बहुत कठिन होती है। संप्रभुता के आदेश कानून नहीं, संप्रभु अविभाज्य नहीं, संप्रभु असीमित नहीं। हमें सिर्फ अपने एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से याद करना है। देखो, हमें एक्सप्लेनेशन करनी है 2 या 3 लाइंस में, ये तो हमें करना ही करना है अपने शब्दों में, वो भी अपने शब्दों में करना है। उसके बाद ये तो जो कोई भी वहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे था ऑस्टिन कौन थे, अंग्रेज प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने 1832 में एक विचार व्यक्त करा, इनकी पुस्तक का नाम, और फिर हॉब्स वे बेंथम के विचारों से प्रभावित थे, कौन थे, जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन के गुण, यानी देखो जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं, एग्जाम करते समय हमारे माइंड में सबसे बड़ी समस्या पता क्या रहती है, आज मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि काश मेरे दिमाग में कहीं से एक हेडिंग आ जाए। हेडिंग्स कोई भी अगर हमारे माइंड पे आ जाए, हमारे ध्यान पे आ जाए, तो मैं थोड़ा पेपर आगे को कर दूं। तो हम उस समय ये नहीं कर रहे होते हैं कि मुझे थ्योरी याद आ जाए। 100% बच्चे यही देख लेना, बस उस समय क्या सोचते हैं कि कहीं से कोई एक हेडिंग्स मेरे माइंड में टच कर जाए और मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं। तो हमें एग्जाम को जो बेहतरीन तरीके से जो लिखने का जो तरीका होता है, हमारा जो हेडिंग्स है, अगर हमारे माइंड पे हेडिंग्स रटी रहेंगी तो इसके अंदर तो हम एक्सप्लेनेशन अपने आप ही कर देंगे। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन, विशेषताएं लिखनी है, हमको लिख लेनी है, और उसके बाद ये आलोचना है। ऐसे हमें अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको लिखने है, हेडिंग्स को लिखना है, ठीक है। ये नहीं है इसके अंदर अपनी कहानी लिखनी है। और सपोज करो अब हमने इसी प्रकार से 14 या 15, 10 to 15 हमने क्वेश्चन रीड करे हैं। क्या हम एग्जाम से एक दिन पहले इन सबको रीड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हमें एक एक पेज का, हाफ पेज का ऐसे पेपर से एक दिन पहले के लिए नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एक तो होते हैं पूरे नोट्स जिनको हम सेम टू सेम, जैसे मैं समझाता हूं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। एक होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले के नोट्स, इन पर बस नज़र माननी होती है, इनको रिवीजन करना होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हमें अपने पेपर की तैयारी करनी है इसी तरीके से करनी है, ठीक है। और जो मैंने ये वाले जो नोट्स दिए हैं, इसको कम से कम आपको एक एक नोट्स को एग्जाम से पहले, कहते हैं ना रिवीजन और प्रैक्टिस, कम से कम 2 टाइम लिख के देखना है, बिना देखे लिख के देखना है, और इसे कम से कम 2 to 3 बार रिवीजन करना है। जब देखना आपके कितने बेहतरीन नंबर आते हैं, कितना अच्छा पेपर जाता है। एग्जामिनर ना चाहते हुए भी आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाला है, और आप बहुत अच्छे नंबर अचीव करने वाले हो, ठीक है ना, प्राप्त करने वाले हो, ठीक है। आपको इसी फॉर्मेट में तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक तो होते हैं हमारे सेल्फ नोट्स जिनसे हम पूरी प्रिपेयर हॉल वे में तैयारी करते हैं। एक होते हैं एग्जाम से पहले के नोट्स, वो हैं ये, ठीक है। बस हमें एग्जाम से एक दिन पहले का नोट्स एक पेज से ज़्यादा का ना होना चाहिए, या हाफ पेज या एक फुल पेज, इससे ज़्यादा का हमारा मटेरियल उसमें ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है। जब आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, इसे लिख लिख के 1-2 बार देख लोगे, तो जब इसका आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन करने में पता है कितना टाइम लगेगा आपको? सिर्फ इसमें 2 या 3 मिनट्स ओनली। ये है बस, ये है प्रैक्टिस, ये है रिवीजन, ये है सही सॉल्यूशन, ये है तरीका एग्जाम से एक दिन पहले की स्टडी का। भाई इसी तरीके से मैं पढ़ा था, और आपको बिलीव नहीं होगा इतने बेहतरीन नंबर आते थे मेरे, गजब वाले, ठीक है ना। तो ये है, मैंने अपना
एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको अच्छा लगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी रूल को फॉलो करो। अगर आपको अच्छा लगे, आप 1 या 2 क्वेश्चन में ट्राई करके देखो। आप सोचना कि हम एग्ज़ाम देने ही जा रहे हैं और प्रैक्टिस करना कि आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं बिना देखे पेपर को सॉल्व करूंगा। पहले इस तरीके से एक नोट्स बना लेना किसी भी प्रश्न का, और 1-2 घंटे बाद गैप लेने के बाद सोचना कि अब मेरा पेपर है और मैं उसे करके सॉल्व करना चाहता हूं। तब देखना आपका दिमाग कितना तेज काम करता है। आप इन हेडिंग्स को, इन इम्पोर्टेंट तथ्यों के आधार पर ही ना पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। ये एक हिंट देंगे और आप कहानी की तरह इसे आराम से सॉल्व कर दोगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके एग्जाम में आपके नंबरों को इंक्रीज करेगी और आपको एक बेटर माइंड देगी और एक बेटर सोच देगी और आपके माइंड को सेट करेगी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। अगर आप अपने तरीके से स्टडी करना चाहते हो तो वो आपके लिए वो भी सफिशिएंट है। अगर आप इस तरह से एग्जाम से 1 दिन पहले की स्टडी इस तरीके से आपको करनी है, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर लेना। ठीक है, आपने मुझे अच्छे से सुना, वीडियो को अच्छे से देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और चलने से पहले एक बात मुझे याद आ गई है। अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा ही समस्या है, किसी भाई किसी बहन को ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा तकलीफ है स्टडी करने में, या कोई आपके बहुत ज़्यादा डाउट है, आपकी वीडियो से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और आप मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो, देखो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, कोई कॉल ना करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा, आपसे उम्मीद ये है कि आप व्हाट्सएप कॉल करोगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी व्हाट्सएप मैसेज का मैं आपको जवाब दूं। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।